नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक जातक की हथेली है। इनका उम्र अभी 29 इयर्स है। ये भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या क्या ग्रहों की परिस्थिति है वो जान लेते हैं। पहले मुख्य रेखा के ऊपर नज़र डालते हैं, उसके बाद ग्रहों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, यह है जीवन रेखा जो बृहस्पति और मंगल के बीच से निकल करके केतु पर्वत तक ही गुलाई लेके पहुंचा हुआ है। स्पष्ट रूप से इनका जीवन रेखा जो है अच्छा है। अभी आइए, यह मस्तिष्क रेखा जो जीवन रेखा से जुड़ करके यहाँ तक पहुंचा हुआ है, जो 2 भागों में स्प्लिट किया हुआ है इनका मस्तिष्क रेखा। यह भी बहुत शुभ है। अभी आइए इनका हृदय रेखा की ओर चलते हैं। ये हृदय रेखा है जो बृहस्पति और शनि के बीच पहुंचा हुआ है। इनके हथेली में तीनों मुख्य रेखा जो है बहुत हद तक अच्छा है, लेकिन थोड़ा हृदय रेखा जो है कटी फूटी है। इस हिसाब से इनका हृदय रेखा जो है बहुत हद तक अच्छा नहीं है, लेकिन 2 रेखाएं जो है बिल्कुल बढ़िया है। एक है जीवन रेखा, दूसरा है मस्तिष्क रेखा, जो 2 भागों में स्प्लिट होता है, यानी 2 मुखी होके जा रहा है। जातक की जो आयु है ये कम से कम 80 इयर्स जी सकते हैं। दोस्तों, इनका लाइफ जो है 80 साल का बन रहा है। साथ में दोस्तों, ये लाइफ लाइन भी 2 मुखी ही हो जा रहा है। अंत में देख पा रहे हैं आप, ये भी बहुत शुभ ही है दोस्तों, अच्छा है, शुभ चिन्ह है। और साथ में दोस्तों देख पा रहे हैं, ये ही कम से कम दोनों रेखाएं जो है बहुत हद तक एक ही साथ जुड़ करके यहाँ स्प्लिट होते जा रहा है। एक है लाइफ लाइन और दूसरा है मस्तिष्क रेखा। तो ये परिवार के साथ बहुत अटैच है। परिवार इनको बहुत चाहता है, ये भी परिवार को बहुत चाहता है। अनोखा प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं, बहुत हद तक अच्छा है। अभी आइए हृदय रेखा के ऊपर चलते हैं। हृदय रेखा में देखिए बहुत घने घने से ये आपको रेखाएं देखने के लिए मिल रहा है। ये बहुत हद तक तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी हृदय रिलेटेड इशू हो सकते हैं दोस्तों, यानी हार्ट का बीमारी को भी दर्शाता है। कोई दूसरा आदमी दिल तोड़ने का काम कर सकते हैं, कोई दूसरा आदमी हृदय को तोड़ने का काम कर सकते हैं, जिससे इनके दिल की धड़कनों में नुकसान पहुंचेंगे। बहुत हद तक ये दूसरा आदमी को विश्वास भी नहीं करेंगे दोस्तों। अगर इस तरह से अगर रेखाएं होंगी तो बहुत हद तक ये दूसरा आदमी को विश्वास नहीं करेंगे। इस तरह से अगर हृदय रेखा किसी जातक जातिके की हथेली में अगर देखा जाए तो इसका कई कारण होते हैं। तो कारण जो है हमने विवरण कर दिए हैं। वैसे बहुत हद तक इसे अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी इनका जो लाइफ लाइन है यानी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा वो बिल्कुल बढ़िया है। तो आइए दोस्तों, अभी 9 ग्रहों का विश्लेषण करते हैं। पहले आइए तर्जनी उंगली के ऊपर विश्लेषण करते हैं, उसके बाद बृहस्पति पर्वत के बारे में विश्लेषण करेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये बृहस्पति की यानी तर्जनी उंगली की पहली पर, ये दूसरा पर और ये तीसरा पर। तक बहुत अच्छा है, सीधी उंगली है, बहुत हद तक अच्छा ही है। बृहस्पति को गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, शुभ माना जाता है। बृहस्पति जिस जिस गुणों के लिए जाना जाता है सभी गुणों के लिए इनके लिए सही रहेंगे। रिंग ऑफ सुलेमानी भी बन रहे हैं ये ग्रहों के ऊपर, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबे हुए हैं। इस हिसाब से इनका बृहस्पति जो है बहुत अच्छा है। साथ में दोस्तों 2 शुभ चिन्ह भी बना हुआ है रिंग ऑफ सुलेमानी, बहुत हद तक ये अच्छा, यानी गुरु का आशीर्वाद हमेशा रहेगा, यानी भगवान अल्लाह की आशीर्वाद सत्य साय में ये जी सकते हैं। इसका रिजल्ट जो है फुल ऑफ ये 100% ले सकते हैं। अभी आइए मध्यमा उंगली के ऊपर चलते हैं, उसके बाद शनि पर्वत के विषय में बात करेंगे। पहली पर बिल्कुल बढ़िया, दूसरा पर बिल्कुल बढ़िया, तीसरा पर जो है बिल्कुल बढ़िया है।
साथ में दोस्तों उंगली जो है आकाश की ओर ही देख रहे हैं, बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है, बहुत हद तक ये क्लियरली अच्छा है। दोस्तों अभी ये इसमें चलते हैं, इनके शनि के पर्वत पर चलते हैं। शनि की पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा ही है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। इसमें भी एक रेखा देखने के लिए मिल जाएंगे, इसमें से बारीक सी रेखा है, इसमें भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इस हिसाब से इनका सैटर्न यानी शनि पर्वत जो है बिल्कुल बढ़िया है, रिजल्ट देने में कम से कम 80% तो इनको रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन ये एक उम्र होंगे 55 ईयर्स के बाद जो है इनका दो इनकम होना तय है। अभी ये अनामिका उंगली पर नज़र डालते हैं। पहली पर बिल्कुल बढ़िया, दूसरा पर बिल्कुल बढ़िया, तीसरा पर बहुत हद तक अच्छा है, स्वस्थ है। साथ में दोस्तों ये जो सूर्य की पर्वत है थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन इसमें भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक शुभ रेखा जो है इसमें पड़ा हुआ है। तो ये दर्शाता है इनका नाम, फेम, रुतबा, ये सब के लिए एक समय आएगा, इनके लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देंगे सूर्यदेव। साथ में दोस्तों ये देखिए त्रिशूल नमामि बनने वाला है, लेकिन अभी तक लगे टास हुआ नहीं है। अगर ये इस तरह से अगर जॉइन हो जाए तो इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करेंगे सूर्यदेव, बहुत हद तक अच्छा रहेगा, यानी भोलेनाथ का कृपा रहेंगे अगर इस तरह से अगर त्रिशूल बन जाए। हालांकि ये बना नहीं है, अगर बन जाए ये शुभता में कहीं गुना और शुभता बढ़ा देंगे। अभी आइए कनिष्ठा उंगली की पौर देख लेते हैं। पहली पौर बिल्कुल बढ़िया, दूसरा पौर बिल्कुल बढ़िया, तीसरा पौर जो है बहुत हद तक अच्छा है, स्वस्थ है। अनामिका की उंगली जो है थोड़ा सूर्य की ओर ही झुका हुआ है। ये पहली पौर बढ़िया है, दूसरा पौर और तीसरा पौर जो है थोड़ा झुका हुआ है। तो इस हिसाब से इनका बुध भी बहुत हद तक अच्छा ही, सूर्य की ओर झुका होने से बहुत हद तक इनका रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध का युति बनते हैं दोस्तों। और साथ में इनका पर्वत जो है बहुत हद तक अच्छा ही है, ना बहुत ज़्यादा दबा हुआ है ना बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो देखने के लिए मिल रहा है बहुत हद तक सही ही है। बुध जो है रिजल्ट देने में बाध्य है, कम से कम 60% तक ये रिजल्ट तो देंगी। साथ में बोल रहा है कि शादी विवाह के मामले में एक ही रेखा है, जल्द से जल्द इनका शादी होने का योग बन ही रहा है। कम से कम 30-31 की उम्र तक इनका शादी होना तय है जातक के। अभी आइए पहले मंगल की ओर चलते हैं। पहले मंगल बहुत हद तक अच्छा ही है, दूसरा मंगल बहुत हद तक अच्छा ही है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। कम से कम इनकी हथेली में 70% तक जो है रिजल्ट देने में बाध्य है। अभी आइए संदर पर्वत की ओर चलते हैं। संदर पर्वत में बहुत हद तक अच्छा है, दो रेखाएं बने हुए हैं, स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिल रहा है। साथ में दोस्तों ये रेखाएं बहुत कुछ कहलाता, ये रेखाएं जो है बहुत कुछ कहलाता है, बहुत हद तक अच्छा है। अगर ये रेखा जाके इसमें ताश हो जाए, ये रेखा अगर जाके यहाँ ताश हो जाए तो इनका अर्थ ही बदल जाता। अपना देश में कहीं स्टेटों में ये घूम चुका है, घूमने फिरने में ये माहिर है, इनको अच्छा लगता है, शौक़ है इनके, बहुत हद तक अच्छा है। फ्रेंड सर्कुलर जो है बहुत हद तक अच्छा है, स्वस्थ है, इनको चाहता भी है, ये भी फ्रेंड को बहुत चाहते हैं। अभी आइए दोस्तों शुक्र पर्वत की ओर चलते हैं। शुक्र पर्वत है ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा दबा हुआ ही जैसे ही देख रहा है दोस्तों। ये आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा दबा हुआ ही जैसा लगे, थोड़ा उठने से बहुत हद तक अच्छा होता है, लेकिन समय समय की ही बात है। एक समय इनके पास भी आएगा जब ये थोड़ा सा उठा होंगे तो इनके लिए रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया प्रदान करेंगे। अभी देख पा रहे हैं ये जो आड़ी रेखा बहुत हल्की हल्की से दिख रहा है, इनका मन में भी बहुत सारा टेंशन बना पड़ा हुआ है। घर में सभी लोग बोल रहे हैं शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन ये कुछ काम में बिजी है। घर परिवार के सदस्य के साथ ये भी यही बात करते हैं कि पहले पैसा थोड़ा आ जाए, इनकम का आमदनी जो है थोड़ा बढ़ा लें, बढ़ोतरी करवा ले, उसका बाद शादी कर लेंगे। जब तक की जो भी हिस्सा है बहुत हद तक अच्छा है, थोड़ा देखने के लिए बहुत अच्छा शुभ रेखा भी है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो
ऊर्ध्व रेखा है बहुत हद तक अच्छा है। जिस ग्रह में देख रहे हैं उस ग्रह के लिए रिलेटेड के लिए बहुत हद तक अच्छा रहेगा। समय आने के बाद ये सभी प्रकार की जो ऊर्ध्व रेखा है ये रिजल्ट देने में बाध्य रहेगा। अचानक से धन में बढ़ोतरी करवाएंगे। कहीं पे 10 रुपया का इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्ट 100 रुपया बंद करके इनके पास आने का योग बन रहा है। ये सभी प्रकार जो है ऊर्ध्व रेखा बहुत हद तक अच्छा ही है। इसे शुक्र स्थान में अगर इस तरह से रेखाएं बनेंगे तब इनके लिए और शुभता में बढ़ोतरी करवा देंगे दोस्तों। अगर इस प्रकार की रेखा आपकी हथेली में भी है उसका सीधा सा मतलब यही है दोस्तों, ये प्रगति की रेखा है जो एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह से रेखाएं जो है बहुत कुछ कहलाता है। ज्योतिष में भी आप हर वीडियो में आप पाएंगे अगर शुक्र के स्थान में इस तरह से यदि ऊर्ध्व रेखा आपको मिलेंगी तो ये बहुत हद तक इसका हथेली को शुभता में और ज़्यादा बढ़ोतरी करवा देते हैं दोस्तों। अभी आइए अंगूठा की पोर पर चलते हैं। अंगूठा की पहली पर बिल्कुल बढ़िया, दूसरा पर बिल्कुल बढ़िया, तीसरा पर जो है बहुत हद तक अच्छा है। मैं दोस्तों तीसरा पर में भी आप देख पा रहे हैं ये जो आड़ी रेखाएं है थोड़ा मुश्किलें बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी इनके हथेली में जो है ऊर्ध्व रेखा बहुत बड़े हुए। इस हिसाब से ये जो भी नेगेटिविटी इसमें देखेंगे ये काटता हुए आपको मिलेंगे ज़्यादातर। साथ में दोस्तों ये अभी बिजनेस कर रहा है बहुत हद तक तो अच्छा है। ये एवोल्यूशन बनने वाला है बहुत हद तक अच्छा ही है, इसे शुभ माना जाता है दोस्तों। ये देख पा रहे हैं आप, ये एवोल्यूशन बनने ही वाला है, थोड़ा बाकी है लेकिन ये लग जाएगा। अगर लग जाएगा तो इनके लिए बहुत हद तक अच्छा। साथ में दोस्तों इनने बोला था कि ये नौकरी कर पाएगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन दोस्तों इनका इंटरेस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन इनका योग लेकिन बन रहा है। ये जो उंगली है बहुत हद तक अच्छा है। ये सूर्य की अनामिका की पहली पौर तक इनका बुध का उंगली जो है कनिष्ठा उंगली की पहली पौर जो है पहुंच गया है, क्रॉस किया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई करेंगे ये बेशक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। कहते कि राहु के स्थान पर चलते हैं। राहु के स्थान जो है बहुत हद तक अच्छा ही है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। कम से कम इनके हथेली में 70% तक इनका रिजल्ट देने में बाध्य है दोस्तों। ये जिस कार्य में लग रहा है अगर मन इनका और थोड़ा साथ दे, यानी चंद्रमा अगर साथ दे देंगे तो इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें शुभ चिन्ह भी पड़ा हुआ है। ये है इनका मस्तिष्क रेखा जो यहाँ तक पहुँच गया है, साथ में ये चंद्र पर्वत की ही ओर चला गया। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये इनका इंडिपेंडेंट है इनका भाग्य रेखा। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ में भी एक त्रिभुज बना हुआ है। बहुत हद तक इनका रिजल्ट जो है सही करवा देते हैं दोस्तों। ये जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में यानी उस बुद्धि में 3 गुना और बढ़ोतरी करवा देंगे। वो कोई काम के लिए अगर 30 रुपया इन्वेस्ट करने वाला है, 30 रुपया तो इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन साथ में दोस्तों वो ही 30 रुपया बाद में बन के आएगा 120 रुपया। ये कार्य जो है 30 रुपया का ही करेंगे, लेकिन इनके घुमा फिरा के इनका पास आएगा 120 रुपया। तो इस हिसाब से इनका जो राहु का परिस्थिति बहुत हद तक बना हुआ है, बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। और 2-4 साइने हैं अभी बता रहे हैं आपको दोस्तों। अभी थोड़ा आगे अगर जाएंगे, ये तो हो गया आपका फेट लाइन। ये देखिए दोस्तों ये हो गया एक तो त्रिभुज। ये बहुत बढ़िया घर भी बना सकता है। अभी इनका 29 साल बन रहा है, 35 साल या 36 ईयर्स के टाइम पर भी ये बहुत बढ़िया घर भी बना सकते हैं दोस्तों। इस हिसाब से इनका फेट लाइन में जो है भाग्य रेखा में एक त्रिभुज बना हुआ है। और ऊपर जाके अब नज़र डालेंगे तो इसमें भी एक क्रॉस के जैसे ही बनने वाला है दोस्तों, लेकिन ये हालांकि यहाँ तक पहुँचा नहीं है। अगर ये भी पहुँच जाएगा तो इनके लिए और बहुत शुभता में शुभता और बढ़ जाएंगे। ये दोस्तों देख पा रहे हैं एक तो त्रिभुज और ऊपर उसके साथ में ये हार्ट लाइन के साथ जुड़कर भी एक त्रिभुज, या मस्तिष्क रेखा के ऊपर भी एक त्रिभुज और ऊपर में हार्ट लाइन को लेकर भी एक त्रिभुज बनेंगे। तो बहुत हद तक इनके लिए शुभता में और ज़्यादा बढ़ोतरी करवा देंगे अगर ये क्रॉस बन जाए तो। अभी दोस्तों देख पा रहे हैं अभी ये इंडिपेंडेंट है इनका फेट लाइन।
ये जा कर के यहाँ तक शनि पर्वत की यानी हार्ट लाइन तक तो पहुँच गया। साथ में दोस्तों ये संद्र पर्वत है, संद्र पर्वत से भी एक भाग्य रेखा निकल कर यहाँ टास्ट हुआ है। यानी इनका धर्मपत्नी जो भी आएंगे वो भी बहुत इनके लिए उन्नति के लिए एक मार्गदर्शन करवाने वाले लक्ष्मी मिलेंगे, यानी लक्ष्मी के रूप में इनका पत्नी मिलेंगे। सॉरी दोस्तों, पत्नी जो रहेंगे लक्ष्मी का ही रूप रहेंगे। इनका भाग्य उदय होने में बहुत देर नहीं लगाएंगे दोस्तों। ये 35 ईयर्स के बाद ही इनका जो नसीब है वो साथ देने वाले हैं। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं यही रेखा जाके यहाँ तो गया है, लेकिन ये जा कर के ये मस्तिष्क रेखा है, यहाँ में भी त्रिभुज बना हुआ है। साथ में ये स्प्लिट होके जा रहा है दोस्तों। इनके ये त्रिभुज के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया है। साथ में ये त्रिभुज के बारे में भी बहुत हमने चर्चा कर लिया है। साथ आप देख पा रहे हैं बहुत हद तक अच्छा है। इनका सेविंग जो है बरकरार रहेंगे, बहुत हद तक अच्छा रहेगा। बुढ़ापे के लिए अगर धन अभी से जमा करना शुरू कर दिया तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में दोस्तों ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन के नीचे भी एक त्रिभुज बहुत बड़ा पड़ा हुआ है दोस्तों। ये देखिए, ये भी बहुत शुभता में और ज़्यादा बढ़ोतरी करवा देता है। बहुत हद तक इनके लिए सही है दोस्तों। इनके हथेली में 3 तो कन्फर्म इनका हथेली में 3 त्रिभुज बना हुआ है, तो इनके लिए बहुत हद तक अच्छा है। अभी आइए केतु के स्थान पे चलते हैं। केतु पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा ही है, स्वस्थ है, आपको देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत सही है। ये देखिए दोस्तों केतु के स्थान में भी मेरे ख्याल से ये त्रिभुज ही बना हुआ है, तो इस हिसाब से इनके लिए और बढ़ोतरी में और ज़्यादा बढ़ोतरी है। ये भी त्रिभुज की तरह ही बन रहा है दोस्तों। इनके हथेली में अनेक तरह की त्रिभुज बना हुआ है दोस्तों। अगर ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे इस तरह से ये भी एक धनु की आकृति यानी गांधी धनु या आप कह ले विजय धनुष जैसे भी बन रहा है, तो इस हिसाब से इनका त्रिभुज बहुत हद तक अच्छा है। दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ऊपर में भी एक है, ये चौथा या 5वां बहुत हद तक इनके लिए सही रहेंगे, रिजल्ट देने में बाध्य है। अभी भी बहुत सारा पैसा इनने कमा लिया है बिजनेस के जरिए। शादी के बाद ये कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे इनका भगवान अल्लाह ही जाने। लेकिन ये जो है अड़ोस पड़ोस में 100 आदमियों में एक आदमी ये जरूर जाना जाएगा। इस तरह से इनका भाग्य रेखा भी है, इनके हथेली भी है, बहुत हद तक रिजल्ट देने में सक्षम है। साथ में दोस्तों इनका हथेली भी रेक्टेंगल ही है, देख पा रहे हैं ये वर्ग की जैसे ही दिख रहा है। देखिए दोस्तों बहुत हद तक इनका शुभ भी माना जाता है दोस्तों। इनका हथेली ऐसा है, ये गवर्नमेंट जॉब अगर करेंगे उसमें भी इनके सक्सेस दिलाएंगे। अगर ये बिज़नेस अभी भी कर रहे हैं उस बिज़नेस में और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेंगी दोस्तों। साथ में दोस्तों इनका 2 बच्चे होना तय है दोस्तों। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आगे जाके 2 बच्चे होना इनका तय है, बहुत हद तक अच्छा है। लेकिन दोस्तों यहाँ में भी हस्तरेखा में बोला गया है जो संतान रेखा होता है यहाँ में दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं आदमी को हमने देखा बहुत सारा रेखाएं जो है यहाँ बनते रहते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत परेशानी आता है कि आप किस तरह से औलाद या संतान रेखा को आप आइडिया लगाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा दिक्कत परेशानी चलते हैं दोस्तों। क्योंकि मेरे हथेली में भी मेरा बच्चा एक है, लेकिन कम से कम 10-15 तो मेरे पास भी ऐसे पड़ा हुआ है, तो थोड़ा दिक्कत होता है इसमें गणना करने में। लेकिन बहुत हद तक यहीं अच्छा मिलता है रिजल्ट देने में संतान के लिए। बहुत हद तक इनके हथेली जो है अच्छा है दोस्तों। इस तरह से अगर रेखाएं आपके हथेली में बने हुए हैं तो इनके लिए तो बहुत शुभ ही है दोस्तों। अगर पर्सनली आपकी हथेली को भी अगर एनालिसिस करवाना है, कम से कम मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉल करने के लिए नंबर भी दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उसमें पड़ा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को आपको पसंद आए, कम से कम हाथ जोड़ के मेरा विनती है, कम से कम दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, बहुत प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर लिखें।
अल्लाह ईश्वर से दुआ हमेशा है, आपके मन में जो भी इच्छा है, कल्पना है, वो ज़रूर से ज़रूर फुलफिल कर दे ईश्वर अल्लाह। मन में जो भी आशा है वो आशा ज़रूर पूरा करे ईश्वर अल्लाह। हर घर में खुशियाँ, धन दौलत सभी दे ईश्वर अल्लाह। मेरे दिल से दुआ है ईश्वर अल्लाह को। अभी विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।